इन सर्दियों में आप आटे में ये चीज़ मिलाएं, ये वाला पाउडर मिलाएं, तो जिससे आपकी बहुत सारी बीमारियों का हल है, जिससे आपको ना नज़ला ज़ुकाम और खांसी वगैरह नहीं लगेगी, ना ही चेस्ट वगैरह इन्फेक्शन होगा। ये बड़ा ज़बरदस्त है। मैं गारंटी देती हूँ, आटे में ये वाला पाउडर मिलाकर सर्दियों में आटा गूंदें तो सर्दियों में कभी भी आपको सर्दी नहीं लगेगी। लौंग का बताएंगे किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपके दांतों की तमाम जो बीमारियां होती हैं, जिसमें आपके दांत दर्द होते हैं, इस तरह से आपने कवाइल को अच्छी तरीके से बारीक बारीक पीस लेना, जैसे कि मैंने भी पीसा। तो आपके हर घर की ये परेशानी होती है, तो हम आज इस परेशानी से निजात किस तरह से हमें मिलेगी। तो ये देखिए जी, इसमें आपने थोड़ा सा डाला। हम आपके लिए फिर छोटे छोटे जुगाड़ और टिप लेके हाजिर हुए, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। बिना टाइम ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। हम आपको टिप नंबर 1 बता रहे हैं कि इस तरह से हमारे रोटी वाले रुमाल होते हैं, जिनको अक्सर हमें ग्रीस वगैरह लग जाती है, ग्रीस होती है, घी लगता है, तो इस तरह से वो हो जाते हैं, उनको दाग लग जाते हैं। तो हम जब इसको वॉश करते हैं ना, तो अक्सर मेरी बहनें, हम भी इसी तरह से पहले करते थे कि इसको हमने किसी बर्तन में डाला और इसको हम इतना पकाते थे कि जैसे हांडी पक रही है, कोई चीज़ पक रही है। तो इस तरह से आज के बाद आपने बिल्कुल भी इस तरह से रोटी वाले रुमालों को नहीं आपने पकाना। हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने बगैर पकाए, बगैर मेहनत किए, इनको आपने घर में इसी तरह से ये 5 मिनट में साफ़ करना। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इनको आज के बाद वॉश करना है, और आपके जो रोटी वाले रुमाल है वो बिल्कुल पहले जैसे नए के नए और साफ़ सुथरे हो जाएंगे। लेकिन जी, इस तरह से सबसे पहले आपने कोई भी बर्तन ले लेना, खुले मुँह वाला, जिसमें इस तरह से आप गर्म पानी को डाल लेंगे, जैसे कि ये मैंने डाला है। बिल्कुल आपने नीम गर्म पानी लेना, इसमें आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी। अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने करना कि आपने टाटरी इसमें करनी, इस तरह से इसको अच्छे तरीके से आपने हल कर लेना, ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें पानी में हल हो जाए। दूसरा आपने लेना है मीठा सोडा। ये देखें जी, ये भी हमारे घर में होता है। इसी तरह से आपने लेना, इसको भी अच्छे तरीके से आपने हल कर लेना। अब आपने लेना है सर्फ जो हमारे घर में होता है वही आपने इस्तेमाल करना, जिस भी कंपनी का मर्जी हो। तो इस तरह से आपने सर्फ थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब इसमें डालना। ये देखें जी, इस तरह से आपने डाल लिया सर्फ के बाद अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इन चीज़ों को हल करना है पानी में। तो और साथ ही आपने करना क्या, जो रोटी वाला आपका रुमाल है वो आपने इसमें डिप कर देना, जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने डिप करने, जितने मर्जी आपके रुमाल है ना, वो आपने सारे के सारे डिप कर लेने। मैंने आपको वीडियो को दिखानी थी, इसलिए मैंने एक ही वॉश करके और इसको खुशक करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से आपने इसको 10 से 15 मिनट पड़े रहने देना। तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसको वॉश करना है। जी, इस तरह से आपने करना क्या, इसको आपने पकड़ना, इस तरह आपने हल्के हल्के हाथों की मदद से इस तरह से आपने इसको मलना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ज़ोर लगाने की, ना इसके ऊपर ब्रश की अप्लाई करने की, क्योंकि अक्सर हम ब्रश जो होते हैं कपड़े धोने वाले, जिससे हम वॉश करते हैं, वो कपड़ों में, और ऐसे कपड़े होते हैं जो नापाक भी होते हैं, तो हम उस पर इस्तेमाल करते हैं, वही हम कोनों पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रोटी वाले रुमालों पे। तो वो मेरा तो नहीं दिल करता, मैं तो नहीं इसको इस्तेमाल करती, तो मैं तो इसी तरह से इसको वॉश करती हूँ। तो आज के बाद आपने भी इसी तरह से इनको वॉश करना। अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, कितनी अच्छे तरीके से जो इसकी मैल कुचैल थी वो इस पानी में आ गई, और ये देखें हमारा पोना कितना अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। आप कहेंगे कि पोना कहते हैं क्योंकि पंजाबी हर घर में पोना ही बोलते हैं। तो इस रोटी वाले रुमाल को अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ, बल्कि सुखा कर दिखाती हूँ, कितना अच्छा इसका रिजल्ट है। इस तरह से हमने रोटी वाला रुमाल वॉश किया, उसको खुश्क किया, और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना अच्छा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। आपने भी इसी तरह से अपने घर में ही अपने रोटी वाले रुमालों को वॉश करना है। तो ये देखें जी, वो है ना कितनी ज़बरदस्त टिप। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप जी हमारी इस किस्म के ग्राइंडर को लेके आए, जैसे कि जो हमारे घरों में छोटे बड़े होते हैं, हम इससे काम करते हैं, कोई चीज़ भी हमने कद्दूकश करनी होती है तो ये बहुत मुश्किल से करते हैं। ये देखिए, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये हमारा जो ग्राइंडर है ना, बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो ये देखिए जी, इसको हम किस तरह से शार्प करेंगे, तो वो भी आप अपने घर में बगैर पैसों के किस तरह से हम इसको अपने इस्तेमाल में लाएंगे। तो सबसे पहले आपने इस तरह से इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना। तो ये देखिए जी, हमारे घर में हर वक्त मौजूद होती है टूथपेस्ट, इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना है, ये जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से आपने थोड़ी सी लगानी है। लगाने के बाद आपने अपने हाथ की फिंगर से इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने के बाद आपने लेना, कोई भी आपके घर में कोई भी पुराना टूटा हुआ है, अगर नहीं है तो इस तरह का कुछ साबित भी है, नया न्यू भी है कप, वो आप ले सकते हैं। क्योंकि ये इसको हमने इस तरह से, ये इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो इसके ऊपर हमने इस तरह से रगड़ना। ये देखिए, जब हम इसको इस तरह से रगड़ेंगे ना 1 से 2 मिनट, तो ये देखिए, ये बहुत जल्दी से और घर में बगैर आपके किसी पैसे खर्च किए और आपका टाइम ज़ाया किए ये बिल्कुल शार्प हो जाएगा। अब अपने हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से आपने अप्लाई करना है, जैसे ये मैं कर रही हूँ।
इस तरह करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करना, जैसे कि मैंने किया। बस 1-2 मिनट आपने इसको करना है। इसके साथ ही मैं आपको ये साफ़ करके दिखाती हूँ और इसको वॉश करके अभी हम इसका रिज़ल्ट आपके सामने दिखाते हैं कितनी जल्दी ये हमारा ग्रेडरी है काम करना शुरू कर दिया। इसकी एक तो ये इतनी अच्छे तरीके से चमक उठा है। इसकी जो चमक थी पहले वो मान थी, इसके ऊपर हमने जब इसके ऊपर हमने कप को इस तरह से रगड़ा ना, तो ये अच्छे तरीके से तेज़ भी हो गया और ये इसकी चमक जो है वो भी बहार होगी। तो ये देखें जी कितनी आसानी से हमने इसमें प्याज को इस तरह से हमने ग्रेड कर लिया। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें। जो मेरी बहनें इस तरह से छोटी छोटी परेशान होती है, छोटे छोटे इस तरह से हमारे जो काम होते हैं वो अटक जाते हैं, नहीं होते, तो इस तरह आप अपने घर में ही अपनी मदद आपके तहत इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी आसानी से मैंने इसको कर लिया प्याज को ग्रैंड। तो आप भी इस तरह से इसको ज़रूर अप्लाई करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको पसंद आती तो लाइक ज़रूर। टिप भी आपके लिए जी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से हम किचन में रखी होती है अपनी नाइफ वगैरह हमारी होती है, इस तरह सीज़र वगैरह होते हैं, तो इनको इस तरह से वो काम करना छोड़ देती हैं। बहुत मुश्किल होती है क्योंकि अक्सर हमने इससे घी के पैकेट वगैरह कट करने होते हैं, बिस्किट वगैरह के जो होते हैं पैकेट वो कट करने होते हैं, रैपर वगैरह। तो इसको हम किस तरह से अपने घर में ही तेज़ कर सकते हैं बगैर किसी चीज़ के। तो आपने इस करना कि सबसे पहले आपने लेनी टूथपेस्ट आपने लेकर इस तरह से थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर आपने अप्लाई करनी, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखें जी इतनी सी आपने लगानी इसके ऊपर, बस थोड़ी हल्की हल्की लगानी। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से अपनी फिंगर की मदद से इसके ऊपर इस तरह से आपने कर लेनी अप्लाई, जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपने भी करना है। ये देखें है ना कितनी ज़बरदस्त हम आपके लिए टिप्पे लेके आते हैं। तो इस तरह से आपने कप लेना, जो भी आपके घर में है, नया है पुराना है, उसकी आपने बैग की इस्तेमाल करनी, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो इस तरह से आपने इसकी ये देखें इस तरह से आपने कैंची को करना है इसके ऊपर। तो ये इस तरह से करेंगे ना तो बहुत जल्दी आपकी जो सीज़र बिल्कुल एकदम काम करना छोड़ देती है, वो इतनी आसानी से शार्प हो जाएगी ना कि पहले से भी कहीं ज़्यादा ऐसी होगी जैसे बिल्कुल आप नई बाज़ार से लेके आए। तो इस तरह से आपकी जो सीज़र है वो काम करना शुरू कर देगी। तो ये देखें है ना कितनी ज़बरदस्त ये टिप है। मेरी ये छोटी छोटी टिपें आपके लिए बहुत ही है कि आप इनको ज़रूर फॉलो किया करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कहाँ से हमें वॉच कर रहे हैं। तो सब मेरे बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया जो मुझे वॉच करते हैं, जो अच्छे कमेंट करते हैं उनका भी, जो बैड कमेंट करते हैं उन सबका शुक्रिया। तो ये देखें जी इस तरह से हमने कर ली अपने घर में ही बगैर पैसे के, बगैर किसी हील हुज्जत के, हमने अपनी सीज़र जो है घर में ही इसको कर लिया शार्प। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। इस तरह से आपने इसको किसी कपड़े की मदद से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। तो ये देखें जी पहले से भी कहीं ज़्यादा ये काम करेगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती कोई भी तो ज़रूर लाइक किया करें। तो आज हम आपको लौंग का बताएंगे किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे जिससे आपके दांतों की तमाम जो बीमारियाँ होती हैं, जिसमें आपके दांत दर्द होते हैं और दांतों में से खून आता है और आपके दांतों का पीलापन होता है और दो मसूड़े जो होते हैं उनकी जो स्वेलिंग होती है, उन सबको किस तरह से आप ख़त्म करेंगे, वो भी एक चंद लौंगों की मदद से। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने ये लौंग लेने। सबसे पहले तो इसको किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आपने लेने के लौंग ले लिए आपने इस तरह से किसी भी बर्तन में या किसी भी चीज़ में आप रख के इसको बारीक पीस लेना, जैसे कि मैं अभी आपको पीस कर दिखाती हूँ। कि फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से आपने लौंगों का इस्तेमाल करें। जी मैंने लौंगों को अच्छी तरीके से बारीक पीस लिया। आप भी इसको किसी चीज़ में भी रख के इसको पीस सकते हैं। आप इसको कुंडी डंडे में भी पीस सकते हैं, आप इसको किसी शापर में रख कर उस ऊपर से किसी डंडे के साथ भी इसको पीस सकते हैं। तो ये देखें जी मैंने इसको बारीक कर लिया। तो अब हमने इसमें नेक्स्ट चीज़ डालनी है इसमें, वो हमारे घर में होता है नमक हमने इसमें थोड़ा सा डालना और इसको हमने अच्छे तरीके से हल करना। हल करने के बाद आपने एक चीज़ और इसमें ऐड करनी, वो है सरसों का ऑयल जो हमारे घर में हर वक्त होता है। तो ये देखें जी बड़ा ज़बरदस्त होता है सरसों का ऑयल। हमारे से लेके हमारे जिस्मानी तकरीबन हर चीज़ में ये इस्तेमाल होता है, बल्कि हमने इसको दांतों में भी इस्तेमाल करेंगे। इससे हम ये देखें जी इसको अच्छी तरीके से हम इस तरह से हल कर लेंगे। हल करने के बाद हम इसको अपने दांतों के ऊपर ब्रश में पेस्ट के साथ भी लौंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इसी तरह से अपने ये देखें जी इस तरह से आप अपनी फिंगर की मदद से अपने दांतों पे इसको अच्छे तरीके से लगाएं। तो इस तरह से आप फिंगर पे लगाकर ना अपने दांतों के ऊपर इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने 5 मिनट के लिए छोड़ना, फिर आपने ब्रश लेना, टूथब्रश, उसके साथ आपने अच्छे तरीके से अपने ब्रश करना। ब्रश करने के बाद भी आपने तकरीबन 5 मिनट के बाद आपने कुल्ली करनी है। ये आप हफ्ते में 2 दफ़ा इसको करेंगे ना तो आपके जितनी भी दांतों की प्रॉब्लम है ना, जिसमें पीलापन है, सोजश है और आपके ब्लड आता है या आपके दांत दर्द करते हैं, तो इन सब को आप खात्मा कर देंगे। ये तकरीबन 1 से 2 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके तमाम की तमाम दांतों की जो परेशानियां वो हल हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। इस तरह से आप अपने घर में ये रेमेडी बनाएं और
अपने दांतों की तकलीफ से। इंशाल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त आपको इससे फाका होगा। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप जी हमारी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से जब हम बाज़ार से जाम की शीशी लेके आते हैं ना, तो इसको खोलते हैं तो ये बड़ी ही मुश्किल से खुलती है। ये बहुत, ये देखिए हमारा हाथ इस तरह से इसको खोल नहीं सकते। तो आपने करना क्या, सिर्फ आपने नहीं तो किया तो हमें किसी मर्द की मदद लेनी पड़ती है। अगर मर्द घर में ना हो तो हमें खुद ही इससे खोलना पड़ता है। तो वही इस तरह से हमारी जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, बाज़ औक़ात वो टूट जाता है। तो आपने करना क्या, आपने सिर्फ लेना एक चम्मच लेने के बाद आपने करना इसके ऊपर इस तरह टैप टैप करना है। थोड़ा सा आप इसके ऊपर इस तरह से टैप टैप करेंगे ना, तो ये बहुत आसानी से खुल जाएगी। अभी मैं आपके सामने आपको खोल कर ये देखिए जी कितनी आसानी से खुल गई। क्योंकि जब इसको बंद करते हैं ना, तो ये इसके जो होते हैं लॉक होते हैं ना, ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये खुलती नहीं है। इसको हमने लेवल में आ जाता है, जब हम इसको टैप टैप करते हैं ना, तो ये आसानी से लेवल में आ जाता है और इनसे बहुत जल्दी ये खुल जाता है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप जी हमारी इस तरह की नेल पेंट को लेके जब भी हम इसको खोलते हैं ना, जब भी हमने लगाना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें एकदम से जाम हो जाती है, खुलती नहीं है। तो इस तरह से हमने करना क्या है, जब भी आपकी इस नेल पेंट इस तरह से हो जाए, उसको खुले ना, तो आपने करना क्या, ये वाली जो सैर है ना, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा लेना अपने हाथ के ऊपर। इस तरह से आपने कोई भी ऑयल ले लें, बेशक आप सरसों का ले लें या नारियल का है वो ले लें। इस तरह से आपने इसके चारों तरफ लगाना है। इस तरह से आपने लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से इसको बंद कर देना। जब भी आप खोलेंगे ना, तो बहुत आसानी से जो आपकी नेल पेंट है वो बहुत आसानी से खुल भी जाएगी और आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं ना। कितनी ज़बरदस्त ये टिप है आपके लिए। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स हम आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देगी। अक्सर हमारी बहनें परेशान हो जाती है, तो इस तरह से वो अपनी जो नेल पेंट की शीशी होती है उसको गिरा कर तोड़ लेती हैं। तो आज के बाद आपकी परेशानी का हल आपको मिल गया। तो इसी तरह से हम आपके लिए छोटे छोटे जुगाड़ लेके आते हैं कि आपकी परेशानी का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल है। तो आप भी हमारा ख्याल रखा करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से कॉइल हमारे घर में होते हैं, जब हम मच्छरों के लिए लेके आते हैं तो इनको हम इस तरह से ये अक्सर हम इनको फेंक देते हैं। जब ये टूट जाते हैं तो आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। जो भी आपके घर में इस तरह से कॉइल हो ना, तो आपने इसको इस तरह से छोटे छोटे उसके पीस कर लेने, जैसे मैं कर रही हूँ। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने किसी भी जार में इसको डाल देना। ये देखें जी, अब आपने इसको किसी शॉपर में डालें और इसको अच्छी तरीके से बारीक पीस लें, जैसे कि मैं करने लगी हूँ। मैं अभी आपको ये भी बारीक पीस कर दिखाती हूँ कि आपने इसका करना क्या। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने कवाइल को अच्छी तरीके से बारीक बारीक पीस लेना, जैसे कि मैंने भी पीसा है। तो अब हम इसके लिए इसका एक अच्छा सा फार्मूला बताएंगे जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला, क्योंकि हर घर की ये परेशानी होती है। तो हम आज इस परेशानी से निजात किस तरह से हमें मिलेगी। तो ये देखें जी, इसमें आपने थोड़ा सा डालना है, इसमें ये शैम्पू के बाद आपने डालनी एक चीज़ और, इसमें वो है पेस्ट। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसमें थोड़ी सी पेस्ट डाली है। और ये आपने ख्याल रखना कि जिस बर्तन में आपने इसको इस्तेमाल करना है, बनाना है ये वाला फार्मूला, तो इसको आपने बच्चों की पहुंच से बहुत दूर रखना है। क्योंकि खाने वाले बर्तन में आपने बिल्कुल भी ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि अक्सर बच्चे हमारे जो होते हैं वो जल्दी से ले लेते हैं और माएँ भी भूल जाती है कि हमने इसको वॉश करना था। इसलिए मैंने ये डिस्पोजल बर्तन लिया जिसको हम इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम इसको डस्टबिन में फेंक देंगे। तो इस तरह से आपने भी करना है, ताकि बच्चों की पहुंच से हर चीज़ वो दूर हो, जिससे हमारे बच्चों को जान को ख़तरा हो। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको बना लिया। ये एक फार्मूला एक इस तरह से एक बन गई फॉर्म में। तो बेकार कॉइल पड़ी हुई ना, उसको आपने इस इस्तेमाल में लेके आना है। तो जिससे आपके घर में काकरोच वगैरह चूहे वगैरह होते हैं ना, तो इनको सबको भगाने के लिए ये बहुत काफ़ी है। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग और केमिकल बनता है। इससे आपके घर में के तमाम जो चूहे वगैरह और काकरोच वगैरह होते हैं ना, तो वो सारे के सारे एक ही इस्तेमाल में ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने करना क्या, ये देखें जी, इस तरह से आपने बना लेना। अब हमने इसमें इस्तेमाल करना है, आपने लेना है आटा गूंदा हुआ ले लेना नहीं है तो आपने गूंद लेना। इसको आपने इस तरह से, ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ ना, इसी तरह से आपने करना है। थोड़ा आपने बड़ा बड़ा लेना है, इसको इस तरह से आपने छोटी सी रोटी की फॉर्म में बना लेना। ये देखें, इस तरह से आपने इसको खोलना अच्छे तरीके से। इसमें आपने ये वाली जो है ना, हमने बना के रखा फार्मूला, इसको हमने इसमें इस तरह से रखना है, ताकि ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे तरीके से हमने ऊपर से फोल्ड कर देना, ताकि जो इसमें मटेरियल है वो इसके अंदर ही रहे। इसको अब हमने इस तरह से गोल गोल बोल बना लेना है। ये देखिए, जितनी आपको चाहिए आपने उतना बना लेना है और आपने वहाँ रखना है जहाँ पे आपको पता है कि आपके घर में चूहे काकरोच वगैरह छिपकलियाँ वगैरह कहाँ से आती हैं। तो इस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। तो ये देखिए जी, इस तरह से
हमने सारी की सारी गोलियां बना लेनी। अभी हम आपको बना कर दिखाते हैं कहाँ कहाँ आपने इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि किचन में तो हमें हर वक्त परेशानी होती है। जब हम रात को सो भी जाए ना तो टुक टुक की आवाज़ आती है कि पता नहीं किस चीज़ ने हमारे किचन में डेरे डाले हैं, हमें नज़र भी नहीं आती। तो इस तरह से आप रखेंगे ना तो जो भी चीज़ होगी, काकरोच होंगे, चूहे आएंगे, वो खाएंगे और साथ ही मर जाएंगे। क्योंकि जब भी ये खाते हैं ना चूहे वगैरह, तो उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। किचन में पानी ना रखें, ताकि खुला बर्तन आप ना रखा करें, इसको बर्तनों को आपने ढांप के रखना है। तो इस तरह से वो जब भी उनको प्यास लगती है वो बाहर की तरफ दौड़ते हैं, तो जाकर वो बाहर ही मरते हैं। तो इस तरह से आपने ये सारी गोलियां बना लेनी है। और बना ले छोटे छोटे इनके, हमने इस तरह से हम इनको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चूल्हे के अराउंड बाउंड ये चूहे आते हैं रात को, तो हम इसको चूल्हे के आसपास भी रखेंगे। और इस तरह से हमने किचन में, ये मेरा किचन ही है, तो इस तरह से हम इसके किचन की कुछ चीज जगह है, इधर देखें, इस तरह से हम इसको रखेंगे ताकि चूहे इधर से भी आए, उधर से भी आए, तो वो खाएं और मर जाए। ऊपर रख दिया, ये देखें जी, 1 से 2 हमने चूल्हे के ऊपर रखना। अब हमने चूल्हे के नीचे भी रखना है। तो इसी तरह से आपने उन कोनों में रखना, जहाँ पे आपको नजर आए कि जी हमारे घर में चूहे आते हैं। तो इस तरह से जो भी चूहे आएंगे तो ये खाएंगे और मर जाएंगे। हमने डस्टबिन में डालना ताकि बच्चों की पहुंच से ये दूर हो जाए। और ये उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी जबरदस्त होगी, क्योंकि आज भी के बाद आपके किचन में कभी भी चूहे नहीं नजर आएंगे, ना ही काकरोच नजर आएंगे। तो अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो जरूर लाइक। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी जबरदस्त होने वाली। इस तरह से हम आटे को जब छानते हैं ना, आटे के छाननी के साथ, तो ये देखें जी, इस तरह से आटा बहुत ज्यादा होता है तो हमें बहुत मुश्किल होती है, किस तरह से ये हिलता नहीं है और हमें जल्दी भी होती है। तो आपने करना क्या है, आटा जब भी आप छाने तो इस तरह से आपने कोई भी इसमें से कप रख लेना। इस तरह से आप जब इससे कप के साथ आटा छानेंगे ना, तो बहुत जल्दी जो आटा आपके सामने देखिए मैं छान रही हूँ, तो इतनी जल्दी आटा छान जाएगा। तो ये देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। ना तो हमारा आटा इधर उधर बिखरा है, ना ही ये हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा देर लगी। और हमारा आटा जो है, ये देखिए कितनी आसानी से ये छान चुका है। अब जब हम आटा छान लेते हैं तो इसमें से जो छान निकलता है ना, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, क्योंकि ये मैंने वीडियो बनाने के लिए आपको दिखाया। ये हम ऐसे को आटे में ही मिक्स करेंगे, क्योंकि ये सुन्नत रसूल भी है। और जो इसमें होता है ना थोड़ा सा छान, जिसको कहते हैं हम छिलका वगैरह गंदम का, तो ये बिल्कुल नहीं, हमारी सेहत के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। इससे कब्ज़ वगैरह भी नहीं होती और बच्चे को और बड़ों को प्रोटीन मिलती है, जिससे बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होता है। इन चीज़ों को आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। तो आपने करना क्या, जब भी आप दूसरी हैक्स आपके लिए ये है कि जब आप आटा गूंदे ना सर्दियों में, तो आपने एक चीज़ आप आटे में मिलाकर गूंदेंगे तो सर्दी में हर तरह के इन्फेक्शन से महफूज रहेंगे, जिसमें सर्दी आपके जिस्म में जकड़न वगैरह और आपकी कब्ज़ वगैरह जो होती है, सब का हल एक इस चीज़ में है। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इन चीज़ों को आटे में हल करना जी। अब हम आपको बताते हैं कि आटा छानने का हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट टिप आपने करना है, ये वाला पाउडर लेना है, इसको आपने आटे में अच्छी तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेना, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको आटे में अच्छे तरीके से हल कर लेना अपने हाथों की मदद से। ये देखिए जिस तरह से आप आम आटा गूंदते हैं, उसी तरह से आपने इसको गूंदना है। गूंदने से पहले आपने इसको अच्छे तरीके से आटे में मिक्स करना, ताकि ये आटे में पूरे आटे में मिक्स हो जाए, एक जगह पे ये इकट्ठा ना हो। तो इस तरह से आपने आटे को गूंदना है। तो ये देखिए जी, हम भी आपको आटा गूंद कर बताते हैं, इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके नज़ला ज़ुकाम, आपके बच्चों के और आपके जो पेट वगैरह में अफरा हो जाता है, आप खाना खाते हैं तो आपका पेट जो भारीपन हो जाता है, और जो आपको खांसी वगैरह होती है, चेस्ट में इन्फेक्शन होती है, तो खाना खाते ही साथ ही आपको मैदे की जलन होती है, इन सब से बचने के लिए आपने ये वाला पाउडर बनाना और आपने इस तरह से आटा गूंदना है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। इनमें मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस सर्दियों में आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी, आप इसको एक बार भी इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें जी, हम इस तरह से आटा गूंद रहे हैं, जैसे हम पहले ही आटा गूंदते उसी तरह से हमने गूंदना। बस ये है कि पहले हमने हाथ की मदद से पाउडर को आटे में मिक्स कर लेना। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताती हूँ आटा गूंदने के बाद कि किस तरह से हमने ये पाउडर बनाना है जो हमने आटे में मिक्स किया है। तो मेरी बिना स्किप किए मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा। और जी, हमने आटा गूंद लिया, हमने 10-15 मिनट इसको इसी तरह से रखना ताकि ये उस लेवल में आ जाए जैसे कि हम रोटी पकाते हैं, ये नरम मुलायम हो जाए। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने ये वाला पाउडर बनाना, और अपनी फैमिली का आप ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सर्दी का बहुत मौसम आ गया है, बहुत ज़्यादा बच्चों को सर्दी लगती है, इन्फेक्शन होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने ये वाला पाउडर बनाना और आपने अपने बच्चों को इस तरह से रोटी बना के देनी ना। इस तरह से अपने कोई भी कुंडी डंडा ले ले, पत्थर का ले ले, चाहे इस तरह से जो वुड का है वो ले ले। तो सबसे पहले आपने इसमें डालना है, ये देखिए जी, दालचीनी अपने इस तरह से 3 से 4 पीस इस तरह से आपने डालने। ये पहले मैंने इसमें दालचीनी डाल दी। अब हम इसमें 3 से 4 अदद लौंग डालेंगे। हम वो पाउडर बनाने जा रहे हैं जो हमने आटे में डालकर आटे को गूंदा था। तो अब हमने करना क्या, एक लेनी बड़ी वाली इलायची, उसको हमने इस तरह से खोल कर इसके बीज जो है वो भी निकाल कर इसी में डाल देने। अब आपने करना क्या, आपने थोड़ी सी लेनी है
काली मिर्च के दाने ये जो होते हैं हमारे पास, इस तरह से आपने ये लेने हैं। इसको आपने ये जितनी भी आप देखें इतने से आपके होंगे 10 से 15 अदद, वो आपने इसमें डालने। ये सारी चीज़ों में डालने का मकसद ये है कि आपको नज़ला ज़ुकाम और मौसमी जो बुखार होता है और चेस्ट में जो इन्फेक्शन होती है, बच्चों को खांसी आती है, तो इन सब के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त हम आपके लिए रेमेडी लेके आए जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। तो इस तरह से हमने इन सारी चीज़ों को देखें जी, हमने कूट लेना। तो अगर आपसे ये जो इसमें से नहीं कूटा जाएगा तो आप किसी भी ग्राइंडर में डालकर इसको बारीक पीस लें। मैं अभी आपको कूट कर दिखाती हूँ। देखें जी, मैंने इस तरह से इसको बारीक पीस लिया आपके सामने। ये देखें, इसमें एक चीज़ अब और हम मिलाएंगे, वो हमारे घर में हर वक्त होती है अजवाइन। जवैन जो है, अजवाइन आपने इतनी सी लेनी है। ये बहुत ज़बरदस्त है हाजमे के लिए भी, और ये हमारे लिए एंटीबायोटिक्स का काम करती है, क्योंकि अक्सर हमारे बच्चों को सर्दी वगैरह लग जाती है, नज़ला ज़ुकाम होता है जो, ये इन सब चीज़ों से बचाएगा। ये वाला हमने जो पाउडर बनाया, इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। इसी से हमने आटा गूंदा। एक बार आप भी ज़रूर इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें, आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें जी। मैंने पाउडर आपको मैंने कहा निकाल कर भी आपको दिखा दूँ किस तरह से इस फॉर्म में आता है। तो आपने इसको ज़रूर इस बार सर्दियों में इस ज़रूर आप जब भी आटा गूंदे तो इस चीज़ को आप ज़रूर पाउडर आटे में डालें, तो इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।